बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन 3 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। नीचे दिए गए डेसिमल्स का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस तरीके से? बाय डिवीजन मेथड, तकसीमी तरीके से, यानी कि जजरी तकसीम के तरीके से नीचे दिए गए डेसिमल्स का जजरुल मुरब्बा मालूम करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट दोबारा रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, नीचे दिए गए डेसिमल्स का, बाय डिवीजन मेथड, तकसीमी तरीके से, यानी कि जजरी तकसीम के तरीके से हमने नीचे दिए गए डेसिमल्स का स्क्वायर रूट जजरुल मुरब्बा मालूम करना है। इस जजरुल मुरब्बा को सिंपल जजर भी कहते हैं और स्क्वायर रूट या सिंपल रूट भी कहते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने। फर्स्ट पार्ट में 0.3249 है, तो 0.3249 इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब हमने डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो हम यहां पर इसकी डिवीजन करेंगे। 0.3249 ये हमारी रूट डिवीजन कहलाती है या जजरी तकसीम भी कहते हैं इसको। अब इसके अंदर हमने पेयर्स बनाने होते हैं जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर डेसिमल है। मैंने क्वेश्चन में प्रीवियसली ये समझाया था कि अगर डेसिमल सिस्टम हो तो उसके अंदर कैसे पेयर्स बनते हैं। बिलफर्ज हमारे पास 15.2319 ये हमारे पास अगर गिवन है तो हम इसके जो पेयर्स कैसे बनाते हैं, जो पॉइंट है यहां से हमारे पास एरोज इस तरह से खुलते हैं, यानी कि जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं वो राइट से लेफ्ट जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, और इस पॉइंट के बाद जो राइट साइड पे डेसिमल नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट से राइट चलते हैं, यानी कि हमारा ये इस तरह से खुलता है, पॉइंट दरमियान में होगा और ये एरोज ऐसे खुलते हैं। इधर ये लेफ्ट साइड पर चलता है और इधर ये राइट साइड पर चलता है। तो ये 15 का एक पेयर बन गया, ये 23 का पेयर और ये 19 का पेयर। इसी तरह हम इनके पेयर्स भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई पेयर नहीं है क्योंकि 0 है। पॉइंट के बाद हम इस तरफ से लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, एक पेयर और ये सेकंड पेयर बन गया। अब हमारे पास इसमें गिवन है सबसे पहले पॉइंट, तो हम सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम देखेंगे हमारे पास 32 है, तो पॉइंट से पहले अगर 0 भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वैल्यू नहीं होती इसकी। 32 को हमने उसी तरीके से जैसे रूट डिवीजन में करते आए हैं वैसे ही करना है। अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 36 आता है, ये रॉन्ग होगा। हमें क्या, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 32 गिवन है, हमने 32 बनाना है या उससे लेस होना चाहिए नंबर। तो हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 हासिल करते हैं। 25 एक लेस नंबर है और करीब तरीन है, तो यहाँ पर भी हम 5 लगाएंगे, यहाँ पर भी 5 लगाएंगे। 5 5 25 माइनस करेंगे। अब ये 2 में से 5 माइनस नहीं होता, ये 3 से कैरी लेगा, 12 हो जाएगा। 3 जो है वो कैरी देने के बाद 2 रह जाएगा, 2 में से, और ये इसको कैरी देने के बाद 12 बना देगा। 12 में से 5 माइनस किए 7, 2 में से 2 माइनस किए 0। अब ये हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर है ये पेयर की शक्ल में ही नीचे उतरेगा 49। इसको हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। 5 को डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 के साथ हमने यहाँ पर कोई डिजिट लगाना है और सेम डिजिट यहाँ पर के आंसर हमारे पास 749 है। 749 ही क्यों चाहिए, क्योंकि लास्ट स्टेप है डिवीजन का और डिवीजन खत्म होने वाली है, तो हम 1 के साथ 0 और साथ में 2 सूरतों में हमारे पास ये मुमकिन है। एक तो हम इसके साथ 3 लगा दें, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, क्योंकि ये 3 3 9 बनाते हैं। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 9, 3 3 9, 3 0 0 और 3 1 3 कि 309 है, जो कि बहुत ही स्मॉलर है इस नंबर से। दूसरी शक्ल हमारे पास क्या हो सकती है, 10 के साथ हम लगा सकते हैं 7,
क्योंकि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 49, लास्ट में 9 दे रहा है, इसलिए हो सकता है कि इससे हमारा आंसर आ जाए 7 7 49, साथ साथ 49, 49 का 9 लगेगा, यहाँ पर 4 कैरी आएगा, 7 0 0, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आ गया, 7 1 7। अब ये हमारे पास पूरा पूरा 749 आ गया। इस 749 के अंदर हमने 7 और 7 को यूज किया है, तो 10 के साथ भी 7 और यहाँ पर भी 7, हमारे पास आंसर आया 749, माइनस करेंगे 0 रिमाइंडर बचा, ये हमारे पास 0.57 हमारे पास आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट गिवन है 0.5184, हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 0.5184 ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब हमने इसको डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो इसकी रूट डिवीजन करेंगे, यहाँ पर 0.5184 रूट डिवीजन लगाएंगे। अब यहाँ पर 0 है, इसका पेयर नहीं बनता, पॉइंट से आगे हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, एक पेयर और ये सेकंड पेयर। अब यहाँ पर सबसे पहले डिवीजन के अंदर हमारे पास पॉइंट है, हम पॉइंट लगा देंगे। 51 है नेक्स्ट पेयर। अब 51 के लिए हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई अगर करें तो 7 7 49, साथ साथ 49, ये इसका करीब तरीन है, क्योंकि अगर हम 8 से करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, वो इससे बढ़ जाएगा, लिहाजा हमें 7 से करना पड़ेगा। 7 7 49, माइनस करेंगे। अब 1 में से 9 माइनस नहीं होता, 5 इसको कैरी देगा, 5 खुद 4 बन जाएगा और इसको कैरी देने के बाद 11 हो जाएगा। ये 11 में से 9 माइनस किए 2, 4 में से 4 माइनस किए 0। अब ये नेक्स्ट पेयर जो है हमारा 84, इस पेयर को नीचे उतार लेंगे। हम जानते हैं कि इसको डबल किया जाता है, 7 है। अब यह तो 7 + 7 करके इसको 14 कर सकते हैं, ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 14 कर सकते हैं। असल में हमने लड़की का डबल ही करना होता है, तो दोनों सूत्र में ये डबल हो जाते हैं। यहाँ पर 14 लिखेंगे। अब 14 यहाँ पर आगे हमने 284 बनाना है, वो इसलिए कि ये इस रूट डिवीजन का लास्ट स्टेप है और लास्ट में हमने 4 हर सूरत में लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम 14 के साथ कोई नंबर लगाएंगे यहाँ पर और वही सेम नंबर यहाँ पर आएगा, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 284 आना चाहिए। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 1, 1 4 4, 1 1 1, 141 आ जाएगा। ये रॉन्ग होगा, हम 141 की बजाय हम इसमें 142 यूज करेंगे और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 284 हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया नंबर। यानी कि 14 के साथ यहाँ पर भी 2 इस्तेमाल करेंगे और ऊपर भी यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। 142 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 284 आया, यहाँ पर 284 लिखेंगे, माइनस करेंगे। 284 में से 284 माइनस किया, 0 रिमाइंडर। हमारा आंसर 0.72 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट गिवन है 10.24, 10.24 इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करने जा रहे हैं डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर इसके रूट डिवीजन करेंगे 10.24, इसके रूट डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट है, पॉइंट से जो लेफ्ट साइड पर होते हैं वो इसी साइड पर चलते हैं, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाते हैं। और क्योंकि ये हमारे पास जो पॉइंट है ये ऐसे खुलता है, डिवीजन मेथड के अंदर पॉइंट ऐसे खुलता है, यानी कि इधर से इस तरफ चलते हैं और इधर से इस तरफ चलते हैं, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ पेयर बनाएगा डेसिमल्स का। अब यहाँ पर हमारे पास 9 है, तो हम यहाँ पे अगर इसे 3 से डिवाइड करें, यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। 3 3 9। अगर 4 करते तो 4 4 16, 10 से बढ़ जाता, तो जो कि दुरुस्त ना होता। अगर 2 से करेंगे तो 2 2 4, बहुत ही छोटा नंबर आता है, लिहाजा ये करीब तरीन नंबर है। 3 3 9, 10 में से 9 माइनस किए 1 बचा रिमाइंडर। अब आ गया हमारे पास पॉइंट, जैसे ही पॉइंट आएगा हम पॉइंट ऊपर लगाएंगे,
इसके बाद ही हम नेक्स्ट पेयर उतार सकते हैं 24। ये 24 का पेयर उतारा, इस 3 को डबल किया, 3 का डबल किया 6, 3 + 3 कर लें 6 होगा, या फिर 3 × 2 कर लें 6 होगा। हमने असल में इसको डबल ही करना होता है। और ये जो एरो का निशान है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है और जरूरी नहीं है कि आप लगाएं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर एरो लगा के बताता हूं कि हम इसको डबल करने जा रहे हैं। अब इस 6 के साथ हमने कोई नंबर लगाना है ऐसा कि आंसर 124 दे। तो अगर हम 6 के साथ यहाँ पर 1 लगाते हैं, यहाँ पर भी 1 लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 दा 1 1 6 दा 6, 61 61 आता है जो कि इससे बहुत छोटा है। हम यहाँ पर और यहाँ पर 2 लगा के देखते हैं, 62 बनेगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 6 12। ये हमारे पास 124 124 आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने से। 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 124 आया हमारा आंसर। माइनस करेंगे 0 रिमाइंडर बचता है, लिहाजा ये हमारा 3.2 डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया है हमने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट गिवन है 20.5209 20.5209। अब इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए यहाँ पर 20.5209 लिखने के बाद ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है यही हमने फाइंड करना है, तो हमें हर दफा खुद से स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। अब हम 20.5209 इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, तो हम रूट डिवीजन का प्रोसेस यहां पर करने जा रहे हैं। 20.5209 ऊपर डिवीजन आ गई। अब ये पॉइंट जो है ये ऐसे खुलता है, यानी कि ये राइट से लेफ्ट और जो डेसिमल्स हैं वो लेफ्ट से राइट। आपने हमेशा याद रखना है कि पॉइंट जहां पे लगा हुआ हो तो हमारे पास एरो इस तरह से खुलेंगे, इस तरह से पेयर बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमने भी ऐसे खोल के इसको पेयर्स बना लिए। 20 आ गया। अब 5 पर करेंगे तो 5 5 25 ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा हमें 4 पर करना पड़ेगा। 4 4 16। अब इसमें 0 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते हम, ये 2 से कैरी लेगा 10 बन जाएगा, 10 में से 6 माइनस किए 4 आएगा, 2 कैरी दे चुका है, खुद 1 रह गया, 1 में से 1 माइनस किए 0। इसके बाद आगे हमारे पास आगे पॉइंट, हम यहाँ पहले पॉइंट लगाएंगे और फिर इसके बाद ही नेक्स्ट पेयर उतार सकते हैं। पॉइंट लगाए बगैर हम नेक्स्ट पेयर नहीं उतार सकते, तो पूरा पेयर उतरेगा रूट डिवीजन के अंदर, क्योंकि ये आम डिवीजन से डिफरेंट होता है, इसमें पेयर्स की शक्ल में नंबर्स उतरते हैं, जबकि आम डिवीजन के अंदर हम सिंगल डिजिट्स को नीचे उतार कर डिवीजन करते हैं। अब ये 452 बन गया, इस 4 को डबल किया तो 8 बनेगा। 8 तो दोनों सूत्रों में 8 बन सकता है, डबल करने पर 4 + 4 8 या 4 × 2 8। अब इस 8 के साथ कोई नंबर मिलाना है कि या तो 452 आए हमारा आंसर या इसके करीब तर आए, तो हम 8 के साथ डिफरेंट नंबर चेक करते हैं। अगर हम 8 के साथ 5 मिलाएं तो इधर भी 5 लगाना पड़ेगा। 5 5 दा 25, 5 5 25, 2 कैरी आ गया, 5 इधर लिखा गया। 5 8 दा 40, 40 में 2 प्लस किया तो 42 हो गया। अब ये 425 आ रहा है। अगर हम 6 से करेंगे तो 6 8 दा 48 बहुत ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा ये हमारा करीब तरीन आंसर है। हम इसको 5 पर ही करेंगे, इधर भी 5 लगाएंगे, इधर भी 5। 85 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, अभी 425 आता है। हम यहाँ पर 425 लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे। अब इसको माइनस करने के लिए अब देखें यहाँ पर 2 है, 2 में से 5 माइनस नहीं होता, तो 2 में से 5 माइनस नहीं होता तो हम इसको कैरी दिलवाएंगे 5 से। ये कैरी देकर खुद 4 रह जाएगा, इसे 12 बना देगा। 12 में से 5 माइनस किए 7 रिमाइंडर बचता है। यहाँ पर 4 बच गया है क्योंकि ये कैरी दे चुका है। 4 में से 2 माइनस किए तो 2 रिमाइंडर आया। 4 में से 4 माइनस किए 0।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 0 9। अब ये हमारे पास लास्ट स्टेप है डिवीजन, रूट डिवीजन का, यानी कि जजरी तकसीम का लास्ट स्टेप है। हमने इसको यहीं पे एंड करना होगा। तो ये 4.5 है, हम इसको 45 कंसीडर करके 90 बना लेंगे। यानी कि अगर हम 45 प्लस 45 करें 90 आ जाएगा। डबल करते होते हैं हम इसको। अगर हम 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 90 आएगा। हम यहाँ पे पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नीचे इन नंबर्स के अंदर जो पेयर्स उतारे हैं यहाँ पे हमने पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए यहाँ पर इसको इग्नोर कर देंगे। अब 9 0 है हमारे पास। 9 0 के साथ ऐसा नंबर लगाना है कि लास्ट में 9 भी बन जाए और ये वाला 2709 आंसर आए। तो ये दो सूरतों में मुमकिन है, या तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 3 3 9 होता है, या दूसरी सूरत है 7 7 7 49 होता है। तो पहले हम 3 से चेक करके देखते हैं। 3 3 9, 3 3 9, 3 0 0, 3 0 0 ही आएगा। 3 9 27, 3 9 27, 2709 3 से मल्टीप्लाई करने से आ गया, लिहाजा हम यहाँ पर भी 3 लगाएंगे और यहाँ पर भी 3 लगाएंगे। ये हमारे पास 2709 आ जाएगा। माइनस करेंगे, सेम नंबर है, रिमाइंडर 0 बचेगा, लिहाजा हमारे पास 4.53 ये हमारा 20.5209 डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमारा आंसर 4.53 क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट गिवन है 3856.41 3856.41। हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे। 3856.41 यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, तो डिवीजन मेथड का प्रोसेस हम यहाँ पर करने लगे हैं। 3856.41 आपको प्रीवियसली भी मेंशन कर चुका हूं कि पॉइंट ऐसे खुलता है, यानी कि जहां पे पॉइंट लगा हुआ है उसके लेफ्ट साइड पे चलें तो लेफ्ट साइड पर चलता जाता है और राइट साइड पे इसी तरफ चलता है। ये राइट साइड पे लेफ्ट से राइट चलेगा और ये इस तरह से पेयर बनाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ। ऐसे हमने पॉइंट को खोलना होता है पेयर्स बनाने के लिए। अब 38 हमारे पास है, तो सिंपली ये 6 पर डिवाइड होता है। 6 6 36, माइनस करेंगे। 8 में से 6 माइनस किया 2 रिमाइंडर बचेगा। 3 में से 3 माइनस किया 0, ऊपर से पेयर उतारेंगे 5 6। अब ये 256 बन गया। हम इसको डबल कर लेंगे। 6 को डबल करें तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 6 12, ये डबल हो गया, हमारे पास 12 आ गया। अब इस 12 के साथ हमने कोई नंबर लगाना है कि या तो 256 आए या इसका करीब तरीन कोई आंसर आए। तो यहाँ पर 12 लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर 2 लगा के चेक करता हूँ पहले दोनों जगह पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 122 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 244 ये करीब तरीन आंसर है और यही करेक्ट होगा। लिहाजा हम 12 के साथ यहाँ भी 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। 122 को 2 से अभी मल्टीप्लाई किया तो 244 आंसर आता है। 244 244 माइनस करेंगे। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 माइनस किया 0। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास पॉइंट। हमने नेक्स्ट पेयर उतारने से पहले पॉइंट जरूर लगाना है। पॉइंट लगाए बगैर हम नेक्स्ट पेयर नहीं उतार सकते। अब यहाँ पॉइंट लगा लिया है, इशारिया लगा लिया है। ये नेक्स्ट पेयर 4 1 है, हम 4 1 का पेयर नीचे उतार लेंगे। अब इस 62 को हमने करना है डबल। 62 को डबल करने के लिए या तो 62 प्लस 62 कर लें या 62 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक ही बात है डबल करने के लिए। 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 6 12, 124। ये हमारे पास 124 आ गया है। अब 124 के साथ यहाँ भी कोई एक नंबर ऐसा होना चाहिए और यहाँ भी सेम नंबर होना चाहिए कि आंसर हमारे पास 1241 आ जाए। अब ये भी याद रहे आपको कि हम लास्ट पेयर उतार लिए है
और ये आखिरी स्टेप है रूट डिवीजन का, तो लिहाजा हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारे पास 1241 ही आए। 124 तो बना हुआ है, अगर हम इसके साथ यहाँ 1 लगा दें तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ भी 1 लगाना पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 द 1, 1 4 द 4, 1 2 द 2, 1 1 द 1, 1241 सेम आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो 1241 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1241 1241 आंसर आया है। इसमें से सेम नंबर से माइनस करेंगे, 0 रिमाइंडर बचेगा। हमारा आंसर आया 62.1 62.1 3856.41 3856 इसलिए चाह रहे कि इसका स्क्वायर रूट लेने से, जो कि हमने डिवीजन मेथड से अभी प्रोसेस किए सॉल्व किया है, उससे हमें आंसर हासिल हुआ है 62.1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 का आंसर है। आज हमने एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 5 पार्ट सॉल्व किए हैं, जिसके अंदर हमने स्क्वायर रूट्स डिवीजन मेथड के तरीके से निकाले हैं और हमारे पास गिवन थे डेसिमल्स नंबर के हमने स्क्वायर रूट्स डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए निकाले हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।